पहले अहम खबर मॉस्को में पुतिन और अराक्ची की मुलाकात से जुड़ी। यह सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। पुतिन ने ईरान को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। व्लादिमीर पुतिन ने अब्बास अराक्ची को दिया भरोसा, ईरानी हितों की रक्षा में रूस करेगा मदद। अराक्ची ने कहा अमेरिका बातचीत के लिए परेशान है। और बड़ी खबर है, ईरान युद्ध को लेकर रूस ने चेतावनी दी है। रूस ने अमेरिका और इजरायल को आगाह किया है, ईरान पर हमलों के दूरगामी असर होंगे और परमाणु ठिकानों पर हमलों से IAEA की साख को झटका लगा। परमाणु प्रसार संधि पर भी असर पड़ेगा। और खास बात यह है कि ईरान के साथ खुले समर्थन में आ गया है रूस। ईरान के लिए हर कोशिश करेंगे, ये व्लादिमीर पुतिन ने अब्बास अराक्ची को भरोसा दिलाया है। शांति बहाली के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। अब्बास अराक्ची को पूरी तरह से इंश्योर करते हुए नजर आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कह रहे हैं कि ईरान के हितों के साथ है रूस। तो देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध, मॉस्को से पुतिन का उद्घोष क्या है। रूस की सख्त चेतावनी सामने आई है। मॉस्को ने अमेरिका और इजरायल को आगाह किया, ईरान पर हमलों के दूरगामी असर होंगे। परमाणु ठिकानों पर हमलों से IAEA की साख को झटका लगा है। परमाणु और प्रसार संधि पर भी इसका असर पड़ेगा, NPT पर इसका असर पड़ेगा, यह कहा गया है। UNSC को नजरअंदाज कर ईरान पर हमले किए गए। रूस न्यूयॉर्क में उठाएगा ईरान पर हमलों का मुद्दा। न्यूयॉर्क में परमाणु और प्रसार संधि सम्मेलन में मुद्दा उठेगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। बहल साहब, यह कितना बड़ा डेवलपमेंट आपको नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर पुतिन ने यह बताने की कोशिश की है कि वो ईरान के हितों के साथ खड़े हैं और उसमें आने वाले वक्त में भी कोई समझौता नहीं होगा। NPT के मुद्दे को भी वो जोर शोर से उठा रहे हैं। ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है आपके हिसाब से? समीर जी, बहुत बड़ा डेवलपमेंट तो जरूर है ये, क्योंकि एक तरह से स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी सी हो रखी थी। दोनों साइड को समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहां जाए, क्या डिसीजन ले। दोनों चाहते नहीं है कि युद्ध हो, दोनों शांति चाहते हैं, पर दोनों चाहते हैं कि अपने टर्म्स पे हो और ऐसे लगे कि हमने शायद विक्ट्री या बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए, चाहे वो मिड टर्म पोल्स हो, चाहे वो ईरान के अपनी पब्लिक हो डोमेस्टिक ओपिनियन में। तो दूसरी चीज आ जाती है कि अब जो ये डिप्लोमेटिक विजिट्स चल रही हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। आप देखिए, ईरान 2 बार पाकिस्तान चला गया, ओमान चला गया, अब रशिया में आया था। तो कहीं ना कहीं अराक्ची ने जो लिखित में दिए अपनी रेड लाइंस, वो डिस्कस हुई है मीटिंग के अंदर, जो हम बाद में भी आप शायद इसकी चर्चा करेंगे जैसे आपने कहा था। लेकिन दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रशिया ने यह क्लियर कर दिया है कि वो इनके साथ है शांति प्रक्रिया के अंदर, शांति बहाल करने के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और बोन ऑफ कंटेंशन है, जो शांति को नहीं ला सकता, वो है 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि इस समय ईरान के अंदर है। अगर अमेरिका वो ले लेता है तो उसके लिए बड़ी जीत होगी, लेकिन अमेरिका को कभी देगा नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक दूसरा सॉल्यूशन, जो ट्रंप को पहले भी पुतिन ने कहा था कि अगर आप हमें लेने दें 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम तो आपकी भी जीत होगी और कहीं ना कहीं इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस समय पुतिन का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ईरान चाहता है परमानेंट युद्ध को रोका जाए। वो ये नहीं चाहता कि खाली सीज फायर और परमानेंट युद्ध। उसके लिए गारंटर पाकिस्तान नहीं हो सकता, उसका उतना पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट नहीं है, वो गारंटर सिर्फ रशिया ही हो सकता है। तो सर, एक होप जरूर नजर आ रही है, लेकिन डायलॉग और डिप्लोमेसी को देखते हुए दोनों को एक दूसरे की शक पर भी बहुत बड़ा सवाल है, दोनों की नीयत पर बहुत बड़ा शक है।